प्रिय छात्रों, एनसीईआरटी गणित कक्षा 10 में अध्याय 3 जिसमें 3.3 हमने लिया है, जिसमें पहला क्वेश्चन लिखा है निम्न रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। यानी ये जो समीकरण दिए गए हैं इनको हमें प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 में 6 क्वेश्चन दिए गए हैं। तो आइए हम पहला क्वेश्चन हल करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन लिखा है x + y = 14 और x - y = 4। आइए इसको हल करते हैं। तो हम सबसे पहले लिखेंगे समीकरण 1 और समीकरण 2। तो देखिए, समीकरण 1 है x + y = 14। समीकरण 1 हमने नाम दे दिया। और समीकरण 2 है x - y = 4। तो x - y = 4 समीकरण 2। तो देखिए, समीकरण 1 से हमको x का मान निकालना है। तो चाहे हम समीकरण 1 से x का मान निकालें, चाहे समीकरण 2 से, आप किसी से भी निकाल सकते हैं। हम समीकरण 1 से x का मान निकालेंगे। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 से x का मान निकालने पर। तो देखिए, समीकरण 1 हम लिखेंगे x + y = 14। तो इसमें से हम जब x का मान निकालेंगे, देखिए तो x = 14 - y प्लस का y हो जाएगा हमारा माइनस का y, यानी x = 14 - y। इसको हम समीकरण 3 बनाएंगे। और जो x का मान आया है, ये x का मान समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करेंगे या रखने पर। ये होती है हमारी प्रतिस्थापन विधि। समीकरण 1 से x का मान निकालना है, तो x का मान समीकरण 2 में रखेंगे। अगर समीकरण 2 से हम मान निकालते हैं तो समीकरण 1 में हम मान रखेंगे। ये है प्रतिस्थापन विधि। तो हमने समीकरण 1 से निकाला है मान, तो हम समीकरण 2 में रखेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हमने समीकरण 1 लिखेंगे। समीकरण 1 से x का मान निकालने पर तो x + y = 14। इसको हम पक्षांतर किए तो x बराबर आ गया 14 और प्लस का y माइनस का y। इसको हमने समीकरण 3 नाम दे दिया। इस तरह से x का मान समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर, यानी ये जो x का मान है ये हम समीकरण 2 में रखेंगे। तो देखिए, x का मान समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर तो x - 4 = 4, x - y = 4। ये समीकरण है हमारा 2। तो इसमें हम जब मान रखेंगे, देखिए तो x की जगह हम 14 - y रखेंगे। ये जो x का मान है, x का मान है 14 - y। तो हम यहाँ लिखेंगे 14 - y। इस x की जगह बराबर में 4 लिखा है, तो 4, क्योंकि 14 - y x का हो गया माइनस का y माइनस का y बराबर 4, तो बराबर 4। हमने सिर्फ यहाँ पे इस x की जगह 14 - y रखा हुआ है, 14 - y। इसको आगे देखिए हल करेंगे तो -y - y हो जाएगा माइनस का 2y बराबर 4। और इधर की संख्या आ जाएगी हमारी इधर, तो माइनस की हो जाएगी, यानी प्लस का 14 माइनस का 14 हो जाएगा। तो देखिए, -2y बराबर 14 में से 4 जाएंगे तो माइनस का 10 बचेगा, क्योंकि प्लस माइनस घटता है हमेशा और चिन्ह हमेशा बड़ी संख्या का आता है। तो -14 है
और प्लस का 4 है तो माइनस का 10 आ गया। माइनस माइनस कैंसिल हो जाएंगे देखिए, तो 2y बराबर 10, y बराबर 10/2, गुणे वाली संख्या आ जाएगी बटे में, 2 पंचे 10, तो y का मान देखिए आ जाएगा हमारा 5। अब ये जो y का मान आया है इसको हम समीकरण 3 में रखेंगे, जो हमने समीकरण 3 बनाया हुआ है। इस तरह से प्रतिस्थापन विधि को हल किया जाता है। x का मान जो आएगा वो समीकरण 2 में, जो y का मान आएगा उसको हम समीकरण 3 में रखेंगे। तो देखिए x बराबर 14 माइनस y, ये है समीकरण हमारा 3। यहाँ पे y का मान जो आया है, यहाँ पे y का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो समीकरण देखिए 3 में रखेंगे हम, तो ये है हमारा समीकरण 3। x बराबर 14 माइनस y, तो x बराबर 14 माइनस y, तो माइनस y की जगह 5, तो x बराबर आ जाएगा 14 में से 5 जाएंगे तो 9। इस तरह से x बराबर 9 और y बराबर 5 हल हो जाएगा हमारा क्वेश्चन। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और फिर से समझ सकते हैं अगर आपको समझ में नहीं आया है तो। ये है पहला क्वेश्चन का हल। इसी में हम दूसरा क्वेश्चन कवर करेंगे। तो देखिए दूसरा क्वेश्चन है हमारा, दूसरा क्वेश्चन दिया है s माइनस टी बराबर 3, पहला समीकरण। दूसरा समीकरण दिया है s/3 प्लस t/2 बराबर 6। तो पहला समीकरण तो हमारा व्यवस्थित है एक ही लाइन में, दूसरा समीकरण जो दिया है वो बटे में दिया गया है। तो आइए इसको हम एक ही लाइन में बनाते हैं इस समीकरण को। तो आइए लिखते हैं पहले हम समीकरण s माइनस टी बराबर 3, समीकरण 1, और ये जो समीकरण 2 दिया गया है। तो देखिए 3 और 2 का हम एलसीएम लेंगे, तो 3 और 2 का एलसीएम आएगा 6, और 6 का इस पूरे में हम गुणा कर देंगे। तो देखिए 5/3 नहीं, s/3 लिखा हुआ है यहाँ पे, s/3 गुणे 6, यानी इसमें हम 6 का गुणा कर देंगे, फिर प्लस, तो प्लस t/2 है तो t/2, और t/2 में भी हम गुणे 6 कर देंगे, फिर बराबर 6, तो 6 गुणे 6, यानी अलग अलग इन तीनों में हम 6 से गुणा करेंगे। तो देखिए 3 दूनी 6 कट जाएगा, 3 दूनी 6, 2 तिहाई 6, और 6 छंगा 36, तो यहाँ बचेगा 2s, और यहाँ बचेगा प्लस 3t बचेगा यहाँ पे, और यहाँ पे बचेगा 2s बराबर 36। तो समीकरण इसमें हमारा निकल आएगा 2s प्लस 3t बराबर 36। इसमें हमको एलसीएम लेके 3 दूनी 6 आएगा एलसीएम, और इस पूरे समीकरण में गुणा कर देंगे 6 का, तो आ जाएगा हमारा 2s प्लस 3t बराबर 36। तो देखिए समीकरण 2 बन गया हमारा। अब समीकरण 1 व 2 में से किसी में से एक में से हम मान निकालेंगे x का। तो देखिए हम समीकरण 1 में निकाला था पिछले क्वेश्चन में, तो हम समीकरण 1 से ही क्वेश्चन का हल करेंगे x का मान निकालकर। तो देखिए समीकरण 1 से s का मान निकालने पर, क्योंकि यहाँ s लिखा है इसमें, तो x ना लिखकर हम s लिखेंगे।
यानी समीकरण 1 से यस का मान निकालने पर, तो देखिए समीकरण 1 है यस माइनस टी बराबर 3, तो यस माइनस टी बराबर 3, तो इसमें हम जो यस का मान निकालेंगे तो यस बराबर 3 और माइनस का टी हो जाएगा हमारा प्लस का टी, और इसको हम समीकरण 3 बना देंगे। अब यस का मान निकल आया हमारा 3 धन टी, तो यस का मान हम समीकरण 2 में रखेंगे, तो समीकरण 2 है हमारा ये, तो यस का मान हम समीकरण 2 में रखेंगे। तो देखिए समीकरण 2 में जब हम रखेंगे तो समीकरण 2 लिखेंगे हम पहले, देख सकते हैं 2s प्लस 3t बराबर 36। इसमें हम सिर्फ यस की जगह 3 धन टी रखेंगे समीकरण 2 में। तो देखिए 2 और यस की जगह हमने 3 धन टी रखा और प्लस 3t वही आ जाएगा बराबर 36। 2 तिहाई 6 और 2t, इस 2 का इसमें गुणा हो जाएगा क्योंकि ये गुणे के रूप में लिखा है। तो 2 तिहाई 6, 2t प्लस 3t बराबर 36, तो 3t बराबर 36 दिया है। उसके बाद देखिए 2t और प्लस 3t, ये दोनों टी क्योंकि समान संख्याओं का ही माइनस प्लस, तो 2t प्लस 3t प्लस 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 होता है, 3 2 5t हो जाएगा, तो 5t बराबर 30। 36 में से 6 जाएंगे तो बचेगा 30, क्योंकि 5t बराबर 36 लिखेंगे हम और इधर की संख्या इधर जाएगी तो माइनस की हो जाएगी, तो बचेगा 30। तो देखिए t बराबर हम लिखेंगे 30/5, गुणे वाली संख्या बटे में 5 छक्का 30, तो t का मान आ जाएगा हमारा 6। अब यही t का मान हम समीकरण 3 में रखेंगे, जो हमने यहाँ पे समीकरण 3 बनाया है। सेम नियम लगाना है हमको इन सभी 6 के 6 क्वेश्चन में। 1 2 को आप अच्छी तरह से समझिए, बाकी ऑटोमेटिक समझ में आएंगे। तो देखिए t का मान हमारा आया है, t का मान 6 आया हुआ है, तो इस t का मान हम समीकरण 3 में रखेंगे। तो यहाँ लिखेंगे t का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो देखिए समीकरण 3 है यस बराबर 3 धन टी, टी की जगह हम 6 रखेंगे, तो यस बराबर 3 धन टी की जगह 6, तो यस बराबर आ जाएगा 6 3 9, यानी यस बराबर 9 और टी बराबर 6। इस तरह से क्वेश्चन हमारा हल हो जाएगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फेयर बना सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करिए। अब इसी में हम क्वेश्चन नंबर 3 लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 लिखा है 3x ऋण y बराबर 3, और पहला समीकरण 3x ऋण y बराबर 3, दूसरा समीकरण है 9x माइनस 3y बराबर 9, यानी 3x माइनस y बराबर 3, 9x माइनस 3y बराबर 9। आइए इसको हल करते हैं। तो हम समीकरण 1 और समीकरण 2 इस तरह से हमने समीकरण 1 और 2 नाम दे दिया। अब हम समीकरण 1 से x का मान निकालने पर, समीकरण 1 से हम x का मान देखिए निकालेंगे, तो 3x और माइनस y बराबर 3 ये समीकरण है। तो इस समीकरण से हम x का मान निकालेंगे। देखिए तो x बराबर 3
माइनस का वाई प्लस का वाई और गुणे वाली संख्या जो x की है वो बटे में आ जाएगी। तो x बराबर 3 प्लस वाई बटे 3, इसको हम समीकरण 3 नाम दे देंगे। सेम प्रक्रिया है। तो x का जो मान आया है ये, तो x का मान हम समीकरण 2 में रखेंगे, फिर जो मान आएगा उसको हम समीकरण 3 में रखेंगे। x का मान रखेंगे तो हमको y का मान मिल जाएगा। तो देखिए x का मान समीकरण 2 में रखने पर तो आप देख सकते हैं समीकरण 2 हमारा है 9x माइनस 3y बराबर 9। तो 9x माइनस 3y बराबर 9 पहले हम समीकरण लिख लेते हैं, उसके बाद ये मान हम रखते हैं इस समीकरण में। तो देखिए 9 और x की जगह हमने रख दिया 3 धन y बराबर 3, 3 धन y बटे 3, 3 धन y बटे 3 x की जगह, और माइनस का 3y और बराबर का 9 सेम उतर जाएगा यहाँ पे। सिर्फ इस x की जगह हमको ये पूरा मान रखना है x का, यहाँ पे हमने रख दिया। अब देखिए कैंसिल भी हो रहा है, ये 3 तिरका 9, तो हमने कैंसिल कर दिया और इस 3 का गुणा इसमें होगा और इस 3 का गुणा इसमें होगा, क्योंकि गुणे के रूप में लिखा हुआ है। तो 3 तिरका 9 प्लस 3y और माइनस का 3y बराबर 9 पहले से लिखा हुआ है। तो प्लस का 3y और माइनस का 3y कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा 9 बराबर 9। देखिए यहाँ पे y के जो मान हैं यहाँ अनेक मान हो सकते हैं, तो यहाँ y के अनेक अपरिमित रूप से मान हो सकते हैं। तो हम यहाँ लिख देंगे यहाँ पे इसमें क्वेश्चन में कि समीकरण निकाय के हल हैं। इस तरह से ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो जाएगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इस तरह से।